Netflix कोरियन ड्रामा से फ्लडेड है. रोमांटिक कोरियन प्रोग्राम्स, critically acclaimed टीवी प्रोग्राम्स, K-dramas for beginners. Like seriously, बिगनर्स के लिए अलग सीरीज. आज अकेले नेटफ्लिक्स के पास 300 से ज्यादा कोरियन शोज हैं. और फिर स्क्विड गेम्स की वर्ल्ड वाइड मैसिव सक्सेस, ये सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डालें. ये हाल अकेले नेटफ्लिक्स का नहीं है. Recently, first foreign language film to win Oscar for Best Picture ये कोरियन फिल्म पैरासाइट को मिला है. दुनिया की द बिगेस्ट के-पॉप बैंड BTS को जो बाइडेन ने खुद व्हाइट हाउस में होस्ट किया था. Make you feel at home. ब्लैकपिंक, कोरियन ब्यूटी, कोरियन कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज दुनिया के हर कोने में जैसे कोई कोरियन वेव फैला हुआ है, जिसे कोरिया में बोला जाता है हालयू. लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस कोरियन वेव AKA हालयू की सक्सेस के पीछे डायनासोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वोंट बिलीव मी, राइट? तो चलिए आज अनवार के साथ इस राज का पर्दाफाश करते हैं. Let me take you to the journey of how South Korea became the entertainment sensation of the world, presenting the phenomenal rise of K-content by Anwar. Korean pop culture is on a meteoric rise. It's hard to have missed that. It's by design. It's deliberate. It's Hallyu. कोरियन वेव AKA हालयू ने 2023 में रेवेन्यू जनरेट की थी ओवर $10 बिलियन. हाउ? वेल, इस हाइप ने साउथ कोरिया के हर सेक्टर में हेल्प किया है. टूरिज्म में 40% इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 2019 टू 2023. कंट्री की मेजर एक्सपोर्ट में सिर्फ कोरियन कंटेंट ने बाकी सारे एक्सपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया. कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के डेटा के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2021 साउथ कोरिया की कंटेंट एक्सपोर्ट 124.5 मिलियन थी, जो कि 44% ज्यादा है देश की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट सेक्टर से, विच इज होम अप्लायंसेस. बात करें व्यूअरशिप की, तो एज ऑफ 2024 80% ऑफ नेटफ्लिक्स टॉप 10 नॉन इंग्लिश टाइटल्स आर कोरियन ड्रामास. स्क्विड गेम अब तक की मोस्ट वॉच सीरीज है ऑन नेटफ्लिक्स विद ओवर 1.65 बिलियन आवर्स व्यूड इन इट्स फर्स्ट मंथ अलोन. ये माइलस्टोन किसी भी वेस्टर्न शोज ने आज तक अचीव नहीं की है. Is now on track to become the most watched Netflix show of all time. This was, I think it's fair to say, something that was a surprise smash hit. It cost less than 30 million Australian dollars to make, and they're expecting to reap around $1.2 billion. वहीं BTS, साउथ कोरियन बॉय बैंड, वर्तमान में द बिगेस्ट म्यूजिकल ग्रुप इन द वर्ल्ड बन चुका है. सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग हैशटैग्स में कोरियन वेव, #BTS, #K-drama फ्रिक्वेंटली टॉप में आता है. कोरियन फिल्म्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्यूजीन्स को ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिल रही है वाया कोरियन कंटेंट. आज ग्लोबली कोरियन एंटरटेनमेंट के पास पार है लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का, कल्चर को प्रमोट करने का, जो कि अब तक सिर्फ हॉलीवुड के पास था. तो सवाल तो जरूर उठेंगे, अगर इतने कम समय में कोरियन कंटेंट को इतनी विजिबिलिटी एंड सक्सेस कैसे मिली? क्या अब एंटरटेनमेंट फील्ड में मेजर पावर शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम हॉलीवुड टू के कंटेंट? क्या ये कोरियन वेव बस एक फेज है या फिर के वेव लंबे दौर का खिलाड़ी है? इन सब में डायनासोर्स का क्या रोल है? लेट्स एक्सप्लोर. ये जो भी सक्सेस ओवरनाइट लगता है, रियलिटी में इसके पीछे सालों की मेहनत लगी होती है. कोरियन वेव की सक्सेस की शुरुआत 1950 टू 1953 द फेमस कोरियन वॉर में हुई थी. वॉर के बाद कोरियन पेनिनसुला नॉर्थ और साउथ में बट गया था. साउथ कोरिया की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, लाखों लोग मारे गए थे. 1961 में चीजें बदलने लगी. दिसंबर 31, 1961 में साउथ कोरिया सरकार ने KBS AKA कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एक टीवी स्टेशन की स्थापना की. KBS ने कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच को फैलाया. फिर दिसंबर 4, 1980 साउथ कोरिया में कलर टीवी की इंट्रोडक्शन से 1985 तक 99.3% साउथ कोरियन घरों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच पहुंच चुकी थी. लेकिन अभी भी साउथ कोरिया में इंटरनेशनल टीवी कंटेंट को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली हुई थी. एंटरटेनमेंट भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था. तभी एंट्री होती है द जायंटिक डायनासोर्स की. नहीं, मैं रियल डायनासोर्स की बात नहीं कर रही. दरअसल 1993 में जुरासिक पार्क मूवी रिलीज होती है, which was the biggest blockbuster movie at that time. साउथ कोरियन सरकार इस मूवी की मेगा सक्सेस से काफी इम्प्रेस्ड हुई थी. सरकार ने ऑफिशियली एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें मूवी के द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू की कंपैरिजन हुंडई कार की इंटरनेशनल सेल से हुई थी. रिजल्ट वाज शॉकिंग. जुरासिक पार्क की रेवेन्यू वाज इक्वल टू रेवेन्यू जनरेटेड बाय 1.5 मिलियन हुंडई कार इन इंटरनेशनल सेल्स.
लेट मी रिमाइंड यू, इस समय हुंडई कार साउथ कोरिया की बिगेस्ट एक्सपोर्ट यूनिट थी। इसी समय हॉलीवुड बैक टू बैक इनोवेशन कर रहा था, रीचिंग न्यू हाइट्स डे बाय डे। Innovation such as digital video, improved CGI with huge marketing campaign worldwide. Hollywood global dominance के पीक पे थी। And guess what? कोई था जो इस सक्सेस की ब्लूप्रिंट साइलेंटली स्टडी कर रहा था। वो था गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया। जुरासिक पार्क से पहले कोरियन सरकार का फोकस बड़े इंडस्ट्रीज पे था, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड टेक्नोलॉजी। बट मूवीज की मैसिव सक्सेस ने साउथ कोरिया का फोकस एंटरटेनमेंट सेक्टर पे ले आया। बट 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हिट साउथ कोरिया। इकोनॉमी इस कदर क्रैश हुई कि पाकिस्तान की तरह साउथ कोरिया को $57 बिलियन की इमरजेंसी लोन मांगनी पड़ी फ्रॉम IMF। कोरिया की सारी मेजर एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। साउथ कोरिया की ग्लोबल इमेज को बड़ा धक्का लगा था। साउथ कोरियन सरकार रियलाइज द नीड ऑफ रीब्रांडिंग। कोरिया को जरूरत थी एक नए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इमेज की बाय ग्लोबलाइजिंग द कोरियन कल्चर। अब सरकार का फोकस कोरियन कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पुश करने में लग गया था। फिर क्या था? कोरियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ग्रांट्स, सब्सिडरीज का यूज कर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिससे टैलेंट को बूस्ट मिला। गवर्नमेंट ने मैसिव इन्वेस्टमेंट की स्टूडियोज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में। इंटरनेशनल इवेंट्स, फेस्टिवल्स, प्रमोशनल कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स से पार्टनरशिप कर कोरियन एंटरटेनमेंट को ग्लोबल स्टेज पे ले गई, जिसका सेंटर थीम था कोरियन कल्चर। सरकार के एफर्ट का पहला रिजल्ट आया 2022 में विद द साउथ कोरियन फर्स्ट मैसिव इंटरनेशनल हिट विंटर सोनाटा। ये मूवी ने साउथ कोरियन इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। जापान में एटलीस्ट 20% प्राइम टाइम व्यूज इसी मूवीज की थी। ये हिट ने अकेले मर्चेंडाइज से 3.5 मिलियन USD जनरेट किया था, विच वॉज वेरी ह्यूज एट दैट टाइम। फिर के ड्रामा नेवर लुक बैक। 2003-2004 ज्वेल इन द पैलेस ने साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल ले गया। मीनवाइल 2005 यूट्यूब, 2007 नेटफ्लिक्स, 2008 हुलू टीवी के लॉन्च ने के ड्रामा को ग्लोबल रीच दिया। स्लोली साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्रीज की वैल्यू को पीछे छोड़ दी। करंट साउथ कोरियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ने बोला, एंड आई कोट, के कंटेंट हैज इमर्ज्ड एज अ राइजिंग स्टार ऑफ द कोरियन एक्सपोर्ट। जून 2023 Netflix estimated कि उनके 60% सब्सक्राइबर्स, which is approximately 230 million कोरियन टाइटल्स के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। हैशटैग के ड्रामा टिकटॉक पे 236.5 बिलियन व्यूज हैं। नो डाउट 2023 में Netflix ने $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है टुवर्ड्स द कोरियन कंटेंट। एप्पल टीवी, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स फॉलोड द सूट। बट हॉलीवुड को कम्पीट करने में अभी टाइम है। 2022 बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की बात करें तो USA स्टैंड्स एट $7.5 बिलियन और साउथ कोरिया एट $500 मिलियन। सो यस, के ड्रामा ट्रैक्शन गेन कर रहा है, लेकिन इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू बीट हॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड इन्फ्लुएंस। वी से ऑल द बेस्ट।